नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो भारत का भूगोल होगा, जिसमें आप अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, दूरस्थ बिंदु, पड़ोसी देश और मानक समय से जुड़े हुए PYQ प्रश्न करेंगे। भारत के भूगोल की ये पहली क्लास है और आपको लगातार भारत का भूगोल 10 से 15 दिनों में पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। यूपी PCS, ROARO, BPSC, BEO के PYQ प्रश्नों की जो ये सीरीज चल रही है उसमें आज भारत का भूगोल भी जुड़ गया है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी चीज आसान नहीं है जब तक आप उसको परीक्षा में कर नहीं लेते हैं। किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है, बस पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, बार बार अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। तो अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो भारत के भूगोल का सामान्य परिचय में क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल क्या है उससे जुड़े हुए प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। आपका प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला बिंदु है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। अगला है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। भारत का टोटल क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल मंडल का 2.4% है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से नीचे इतने अक्षांशों में भारत फैला हुआ है कि एक कटिबंध में भारत हो ही नहीं सकता है। अगला है आपका कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपकी कौन कौन से बिंदु सही है? 2 और 4, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूपी PCS मेंस 2006 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? झारखंड PCS प्री 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? MP PCS प्री 2010 में पूछा गया है। 7वां सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का क्षेत्रफल संसार की क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है संपूर्ण मानव जाति का? यह आपसे पूछा गया है। BPSC प्री 1994 का प्रश्न है। 94 के आधार पर यहां पर आपको उत्तर चयन करना था, वो था आपका बी, संपूर्ण मानव जाति का 17%। ठीक है, लेकिन जबकि भारत विश्व के 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास करती है, तो निकटतम आप अगर 2011 के आधार पर जाएंगे तो 17 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर 17.5 है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नवीन जनसंख्या आंकड़े आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। आपकी जो 2021 की जनगणना है वो अभी हुई नहीं है, वो अभी होगी। 17.5% कुल विश्व का 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? MP PCS प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,932 गांव हैं। तो आपका अगर निकट देखा जाए तो 6,30,000 होगा और अगर सही एग्जैक्ट माना जाए तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,932 है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? झारखंड PCS प्री 2016 का प्रश्न है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, तो एक ही गोलार्ध में भारत है, तो आपका यहां पर बी वाला भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्या है? देशांतरीय या रेखांशीय विस्तार, यह भी आपका सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यूपी ROARO मेंस 2016 का प्रश्न है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही बात है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है।
अगर लेटेस्ट जनगणना आती तो हो सकता है भारत प्रथम पर पहुंच जाए, चीन को क्रॉस करके। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र मानता है कि भारत प्रथम पर पहुंच गया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। क्या यह है? जी बिल्कुल है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। क्या ऐसा है? नहीं, सर्वप्रथम भारत का जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो यहां पर आप भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, तो आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। और अगर भारत के सीमा विस्तार का, भूमि सीमा विस्तार की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है, जो लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो अक्षांशीय विस्तार पर आधारित होंगे। अब अक्षांश क्या होता है वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ये भूमध्य रेखा है तो यह 0 डिग्री की होती है। ये उत्तरी गोलार्ध है, इस तरफ इधर उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 से 90 नीचे। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जिसको कहते हैं, या प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं। और ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं इसमें, और इसमें पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है, और इसका जो सही ऑप्शन है आपका 37 उत्तरी, 8 डिग्री दक्षिणी। तो दक्षिण तो भारत में आता ही नहीं है ना, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा। भारत केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में भारत का कोई भी हिस्सा नहीं आता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगर बात करें भारत के विस्तार की तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यह भारत का विस्तृत जो विस्तार है वो है। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है, मैप पर आधारित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आपको मैप बहुत ही अच्छे तरीके से पता हो कि कौन सा राज्य किस राज्य के समानांतर है। तो दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राजस्थान। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर काफी ऊपर हो जाते हैं। राजस्थान आपका लगभग सिक्किम के पैरेलल में आता है, समानांतर रेखा में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है। यह राजस्थान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देंगे तो यूपी पीसीएस में आपको इसी तरीके का कोई प्रश्न उत्तर प्रदेश के मैप पर आधारित पूछा जा सकता है, बीपीएससी में बीपीएससी के आधार पर। तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जैसलमेर। अब हम जो प्रश्न करेंगे भारत एवं कर्क रेखा पर आधारित होंगे। आपका प्रथम प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बिहार, झारखंड। ठीक है, तो कर्क रेखा जो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह प्रश्न 1990 का है। तब झारखंड बिहार में ही हुआ करता था। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल राज्य हैं 8 जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां पर बिहार इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्नकाल 1990 का है, तब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है, और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनसे होकर गुजरती है। बाकी 8 राज्य हैं, उनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है ये आपसे पूछा गया है। और तीसरे का जो सही उत्तर होगा आपका डी हो जाएगा, इन तीनों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही उत्तर है आपका 8। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है, और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, झारखंड है वो राज्य। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य के से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या मिजोरम। यूपी आरओ एग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है, और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? यूपी पीसीएस प्री 1999, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। सातवें का जो सही उत्तर है आपका
वो कौन सा हो जाएगा? वो बी है, गांधीनगर। गांधीनगर की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी, और अगरतला की अगर स्थिति की बात करें तो वो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर जबलपुर की बात करें तो वो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और उज्जैन की अगर बात करें तो वो 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और कर्क रेखा की जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री है, तो सबसे नजदीकी कौन हो जाएगा? गांधीनगर, 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है, और सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, कोलकाता। कोलकाता की जो स्थिति है वो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि दिल्ली की स्थिति 28 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और जोधपुर की स्थिति 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नागपुर की अगर बात करें तो 21 डिग्री से 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यहां पर आपका कोलकाता सबसे नजदीक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्थिति है वो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? एमपीपीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है, और सही उत्तर है आपका डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करता है, और इसी को कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? यूपीपीसीएस मेंस 2008 और आरएएस आरटीएस प्री 2003 का प्रश्न है। 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मणिपुर। बहुत ही आसान था इस प्रश्न को करना, क्योंकि शेष अन्य जो राज्य हैं उनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो एक ही आपका ऐसा राज्य था जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है, और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में सबसे उत्तर है, अतः यहां दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी? यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है, और सही उत्तर है इसका आपका ए, जबलपुर। जबलपुर की अगर आप अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी है, और अहमदाबाद की 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी है, और उज्जैन की अगर बात करें तो 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी है, और वाराणसी की अगर बात करें तो 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी है। तो सबसे नजदीक कौन सा होगा? 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला जबलपुर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ रिग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है, और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, माही। अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो मानक समय पर आधारित है। आपका पहला प्रश्न है कि जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह कौन सा है? यूपीपीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। ये थोड़ा गणितीय आधारित प्रश्न है, और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो बी होगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जब भारतीय मानक समय की यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामयोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणा 6, 90 डिग्री 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा होता है का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 यामयोत्तर है, अतः यह स्थान 90 प्लस 82.5 यानी कि 172 सही 1/2 डिग्री पूर्व होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या आधा घंटा? यूपीपीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है, और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 2 घंटा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे अक्षांशों के बीच में है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप मैप को जब ध्यान से देखेंगे तो कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है आपका वो 2 और 3 सही है, और जबकि आपका पहला गलत है। जबलपुर का देशांतर की अगर बात करें तो 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से लेकर 24 डिग्री 8 मिनट
नॉर्थ तक है और ये अक्षांशीय है। और देशांतर की बात करें तो 79 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और इंदौर और भोपाल 75 और 77 पे है, तो यहां पर बीच में नहीं आएगा, तो आपका पहला गलत हो जाएगा और दूसरा तीसरा आपका सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा, उज्जैन, सागर या होशंगाबाद? एमपीपीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए रीवा। रीवा 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर सागर की बात करें तो 78 से 78 ही है, उज्जैन 75 से 76 है और होशंगाबाद 76 से 78 है। तो सबसे निकटतम कौन सा हो जाएगा? रीवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? सही उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन 10:38 पूर्वाह्न। 92 में से अगर आप 82.5 घटा देंगे तो आपके पास 9:30 बचेगा और एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। आप 9:30 में 4 का गुणा कर देंगे तो वो 38 मिनट निकल कर आएगा, 38 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यूपीपीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है, यानी कि 12 बजा है और 120 में आप जब मध्याह्न घटा देंगे 82.5 तो आपके पास कितना बचेगा? 37 डिग्री 30 मिनट बचेगा। उसमें आप 4 का गुणा करेंगे तो आपका 150 मिनट आएगा, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। अब 2 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए तो आपका 2.5 बच जाएगा, यानी कि 14:30 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है और 7वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना या इलाहाबाद? एमपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। वर्तमान में इसको प्रयागराज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? यूपीपीसीएस और यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत मानक समय आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? यूपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है। ए ऑप्शन आपका सही है, इलाहाबाद नैनी या प्रयागराज नैनी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का? प्लस 5.5 घंटे का। बीपीएससी और झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्राप्त होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर प्राप्त होगा? यह आपसे पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप है वो 95 डिग्री 31 मिनट पर स्थित है और गुजरात का कांडला 70 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। तो सूर्योदय के समय में देशांतर के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्राप्त होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्राप्त होगा। आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे? आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है। देशांतर रेखाएं ऐसी वर्टिकल होती हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली अगर यहां पर है तो इसके जस्ट नीचे कौन होगा, यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ए बेंगलुरु। दिल्ली की अगर स्थिति की बात करें तो 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर पर है और बेंगलुरु की अगर बात करें तो ये 77 डिग्री 19 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आप यहां पर सारे शहरों की देशांतरी स्थिति देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है आपका कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर? यूपी लोअर और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका
सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका सी, बड़ा निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? एमपीपीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है और गुजरात में सुदूर पश्चिम बिंदु है। देशांतर कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो भारत सिर्फ पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर सी कर पाएंगे। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में स्थित है। आप जब इस तरीके के प्रश्नों को बार बार हल करते हैं, बार बार उस देशांतर को पढ़ते हैं, बार बार उस अक्षांश को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में स्वतः ही बैठने लगती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु या बंगलौर। आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लखनऊ सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। लखनऊ का जो आपका देशांतर है पूर्वी वो 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर है। और अगर हैदराबाद की बात करें तो वो 78 डिग्री है 23 मिनट से 78 डिग्री 68 है। भोपाल 77 है और बेंगलुरु 77 19 है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लखनऊ आपका इन सारे शहरों में पूर्वी सबसे पूर्व की ओर है। तो आप राजधानियों को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी राजधानियां हैं और यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण ओर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो सीमावर्ती देशों पर आधारित होंगे। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। असम जो राज्य है वो भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल दोनों की सीमाओं से बनाता है और बांग्लादेश से भी बनाता है सीमा। तीसरा पॉइंट है आपका कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये भी बात सही है। मिजोरम जो राज्य है वो बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है आपके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। यूपीपीसीएस, यूपी लोअर, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड यूडीएलडीए में पूछा गया प्रश्न है। दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। असम 263 किलोमीटर की, मेघालय 443 किलोमीटर की, त्रिपुरा 856 किलोमीटर की और मिजोरम 318 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नागालैंड। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस स्पेशल प्री 2003 का प्रश्न है और चौथे का तो सही उत्तर है आपका सी हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। एमपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, मेघालय। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम, सिक्किम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, बिहार। बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। भूटान के साथ अगर सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो असम 267 किलोमीटर की सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर की सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सिक्किम 32 किलोमीटर की सीमा
भूटान के साथ बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध हैं, विचार विमर्श हुआ। ये विवादग्रस्त मुद्दे क्या हैं? सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। ए, बी, सी। तो इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए, बी, सी क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सीमा विवाद का जो निपटारा जहां पर हुआ है वो यहां पर हुआ है आपका, तो ए का 2 हो गया। और आपका जो सैन्य दलों का विनियोजन जो था वो आपका बी था, यानी कि आपका यहां पर सैन्य दलों का विनियोजन यहां पर हो गया। और नदी जल का बंटवारा आपका सी बचा यहां पर हो गया। 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए, सरक्रीक क्षेत्र को, बी, नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी, सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? RAS-RTS प्री 2007 का प्रश्न है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, असम की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? यूपी पीसीएस प्री 1990 और यूपी यूडीएलडीए प्री 2001 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश, हरियाणा? RAS-RTS प्री 1999-2000 का प्रश्न है और 11वें का सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश? MPPCS प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी है और सबसे छोटी सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की और ये पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीनॉट द्वारा या रेडक्लिफ रेखा द्वारा? यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, रेडक्लिफ रेखा द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? अमेरिकी कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा, रूस फिनलैंड सीमा या भारत चीन? तो सही उत्तर है आपका बी, भारत पाकिस्तान सीमा। MPPCS का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या तिब्बत? यूपी यूडीएलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? MPPCS प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, अध्यारोपित सीमा का है। अध्यारोपित सीमा जो होती है एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो भारत की यह सीमा ब्रिटिश प्रशासन ने निर्धारित करी थी 1947 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और चीन के उत्तरी पूर्व सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ या उपयुक्त में से कोई नहीं? MPPCS प्री 1993 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के उत्तरी पूर्व सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा
किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में। ए ऑप्शन आपका सही है, यूपी पीसेस परी 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। एमपी पीसेस परी 1990 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। एमपी पीसीएस प्री 2008 और 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, सिक्किम की सीमाएं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा बनाता है और इन ऑप्शन में सबसे छोटी सीमा नेपाल के साथ बनाता है। अगर सीमाओं की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 40,096.7 किलोमीटर की है, चीन के साथ 3488 की, पाकिस्तान के साथ 3323 की, नेपाल के साथ 1751 की, म्यांमार के साथ 1643 की, भूटान के साथ 699 की और अफगानिस्तान के साथ 106 या 107 किलोमीटर की है। भारत की कुल सीमा रेखा 15,106.7 किलोमीटर की है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है भारत का भूगोल का चैप्टर 1, जिसमें आप अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, दूरस्थ बिंदु, पड़ोसी देश और मानक समय से जुड़े हुए प्रश्नों को किया है आपने। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, इन जो टॉपिक है ये थोड़ा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन अक्षांश और देशांतर आपको तभी याद होंगे जब उनसे जुड़े हुए आप बार बार प्रश्न करेंगे, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।